Hello students, we are reading lesson 12 Sri Ram Krishna Paramhans. In previous video we will read lesson. We had read lesson and today I will explain this lesson. Okay? So आप लोगों ने राम कृष्ण मिशन के बारे में सुना हो शायद, या आप फाइंड करके देख सकते हैं. ठीक है, तो इस मिशन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी सिटीज में, टाउन्स में. ठीक है, इंडिया और इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी रामकृष्ण मिशन की ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, वो हैं. यहाँ पर फॉरेन कंट्री जैसे ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में भी बताया जा रहा है. ठीक है, और रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण के नाम से बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज भी इंडिया में चल रहे हैं. ठीक है, इस मिशन का मेन वर्क है क्या? बहुत सारा कार्य करना है. किन के लिए? पुअर्स की हेल्प करने के लिए, टू हेल्प द पुअर. ठीक है, गरीबों की मदद के लिए, और यंग्स को एजुकेट करने के लिए. ठीक है, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको शिक्षा देने के लिए. इस मिशन का मेन मकसद ये है. ठीक है, तो ये जो मिशन है ना, हमारे ग्रेट इंडियन संत, महान भारतीय हमारे जो संत हैं हमारे टाइम के, उस समय के, है ना, श्री राम कृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन की स्थापना की गई. ठीक है, तो श्री राम कृष्ण कहते थे कि सारे लोग आपस में किस तरह रहना चाहिए? भाइयों की तरह रहना चाहिए, है ना, और किसी को भी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, जबकि ये कौन थे? एक हिंदू संत थे, है ना, फिर भी इनने सारे धर्मों में रहकर, ठीक है, उनके बारे में जाना और उनको ये पता चला कि सारे धर्मों का जो लक्ष्य है वो एक ही है ना. ठीक है, एक ही है. क्या सब लोग यही चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना, सबके भगवान एक है, सबका मतलब मेन गोल एक ही है कि मोक्ष की प्राप्ति हो. ठीक है, तो इस आइडिया को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ठीक, अब ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, देखें कि जैसे लोग हैं, है ना, सेम नदी में नहाते हैं. अब वहां तो धर्म होता नहीं है कि हिंदू नहाएगा कि मुस्लिम नहाएगा, कि सिख नहाएगा या ईसाई नहाएगा. ठीक है, सारे लोग सेम रिवर में नहाते हैं, सारे लोग सेम वाटर ड्रिंक करते हैं, है ना, लेकिन वाटर को वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं. जैसे कुछ लोग वाटर को जल बोलते हैं, कुछ पानी बोलते हैं, कुछ सिर्फ वाटर बोलते हैं. ठीक है, सिर्फ जो बेवकूफ लोग होते हैं, फूलिश पीपल जो होते हैं, वो जल, पानी और वाटर को अलग अलग मानते हैं. ठीक है, सेम वे में अगर कहा जाए, सिर्फ फूलिश पीपल जो हैं वो रिलीजियन के नाम पर झगड़ा करते हैं. ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि वो एक ही गॉड की, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर सबके नाम अलग अलग हैं. मुस्लिम अल्लाह को मानता है, ठीक है, हिंदू भगवान बोलता है, मुस्लिम अल्लाह बोलता है, हिंदू भगवान बोलता है, और ईसाई जो है वो क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं ईसाई, है ना. तो सब तो एक ही है ना. ठीक है, सबका मालिक एक जो कहा जाता है. ठीक है, तो श्री राम कृष्ण को ये आइडिया किसी बुक से नहीं मिला, है ना, और ना ही ये सब जानने के लिए वो किसी कॉलेज गए या किसी यूनिवर्सिटी गए. इवन बहुत समय तक तो वो स्कूल भी नहीं जा पाए हैं, बहुत कम शिक्षा रही उनकी. उनका जो बर्थ था वो 1836 को एक बहुत अच्छी फैमिली में हुआ, और बहुत जल्दी, है ना, अपनी लाइफ में ये बहुत जल्दी टेम्पल प्राइस्ट बन गए, मीन्स मंदिर के पुजारी, है ना. वहां उनको पुजारी बनकर बहुत खुशी हुई. वो अपना सारा टाइम काली जी की सेवा करने में व्यतीत कर देते थे. डिवाइन मदर, है ना, जो एक देवी थी, उनकी सेवा में वो अपना सारा टाइम निकाल देते थे. ठीक है, वो दक्षिणेश्वर के, है ना, मंदिर में काली जी की सेवा करते थे. तो उन्होंने एक डीपली रिलीजियस लाइफ जिया. ठीक है, रिलीजियस मतलब धर्म से ओतप्रोत लाइफ उनने जी. उनने बहुत बहुत सारे दिन और बहुत सारी रातें प्रेयर्स में निकाल दी, प्रार्थना करने में, पूजा पाठ करने में निकाल दी. उनने बहुत ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ,
है ना, बहुत कठिन जीवन जिया उनने। यहाँ तक मतलब प्राइस्ट रहते हुए उनने बिना खाना और बिना पानी के भी सेवा करी माता की, ठीक है, काली माँ की, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी हेल्थ पर असर पड़ा, लेकिन उनने इस चीज को माइंड नहीं किया। यहां तक कि हेल्थ पे असर पड़ने के बावजूद भी उनने अपनी सारी रिलीजियस ड्यूटीज, मतलब धर्म से संबंधित जो उनके जितने भी काम थे, उनके जितने भी कर्म थे, उनने सारे कर्म किए, ठीक है। और इतना भी कहा जाता है कि एक बार वो समाधि भी ले चुके थे, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए उनने समाधि भी ले रखी थी। और उस दौरान उन्हें डिवाइन मदर के दर्शन हुए, मतलब काली माता जो देवी थी, है ना, देवी थी, उनके दर्शन हुए, ठीक है। और इस विजन के बाद, है ना, इस विजन से उनमें रिलीजन के प्रति एक नई सोच, नई समझ उनके अंदर आई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे होली मैंस होते हैं ना, धार्मिक लोग होते हैं, तो श्री राम कृष्ण जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में जानकर कि हमारे धर्म बस में सच्चाई है। तो उनने क्या किया, है ना, वही चीज ढूंढने के लिए उनने फिर एक दूसरा मतलब इस्लाम, ठीक है, उनने इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम धर्म के रूल्स फॉलो किए, ठीक है। उनने एक पायस मुस्लिम मीन्स धर्म निष्ठ मुस्लिम, है ना, कट्टर कहा जाए, वैसा जीवन भी व्यतीत किया, ठीक है। और मुस्लिम बने रहने के टाइम में उनने 5 टाइम जो नमाज होती है ना, जैसे मुस्लिम्स करते हैं, तो 5 टाइम नमाज भी वो डेली करते थे, ठीक है। फिर उनने उस धर्म को समझा, वैसी डिसिप्लिन लाइफ उनने जिया। फिर उसके बाद क्रिश्चियन में आ गए वो क्रिश्चियंस, ठीक है। क्रिश्चियंस के बीच रहकर उनने वहां के नियम कायदे कानून सीखे, ठीक है। एक डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन उनने बिताई, क्रिश्चियन की जैसे डिसिप्लिन लाइफ होती है वैसी ही लाइफ उनने फिर से व्यतीत की। और कुछ समय के बाद उनको जीसस क्राइस्ट के भी विजन हुए, जैसे डिवाइन मदर के विजन हुए उनको, वैसे ही जीसस क्राइस्ट के का भी उनको विजन हुआ। उसके बाद वो फिर से दूसरे धर्म की तरफ गए, ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड महावीर, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ भी वो गए, ठीक है। उनने वहां पर भी बहुत सारी चीजें सीखी और उनके भी विजन हुए उनको, मतलब उनके भी दर्शन हुए उनको, महावीर स्वामी और लॉर्ड बुद्ध के भी उनको दर्शन हुए, ठीक है। फिर सिख रिलीजियन में भी वो गए, वहां के बारे में भी उनने सारी चीजें, मतलब कोई धर्म उनसे नहीं छूटा, सब धर्म के लोगों की तरह वो रहकर देखे, ठीक है। वैसे ही पूजा पाठ, वैसे ही सारी चीजें उनने करी और सभी जगह उनको भगवान के एक प्रकार से दर्शन हुए, ठीक है। उसके बाद इन सारे रिलीजियन में रहने के बाद उनको ये पता चला, है ना, उनने क्या सीखा कि सारे धर्म के लोगों का एक ही गोल है, ठीक है। बेकार में लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। तो श्री राम कृष्ण जो खुद उनने फील किया, वो लोगों को सिखाना चाहते थे कि धर्म के नाम पर आप झगड़ा ना करें, है ना, एक प्योर लाइफ बिताएं आप बिना किसी वेल्थ के, मतलब बिना किसी केयरिंग ऑफ वेल्थ, मतलब धन की चिंता ना करते हुए एक आप सादा जीवन बिताएं, ठीक है। नॉट ओनली धन और फेम भी, फेम मतलब प्रसिद्धि, ठीक है। वो कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, तो लोगों को वो यही बताना चाहते थे कि धन संपत्ति और प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, एक अच्छे मनुष्य बनकर रहो, ठीक है। वो एग्जाम्पल देते थे कि लोटस की तरह, है ना, कि लोटस कहाँ, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ठीक है। और दूसरा, लोटस के आसपास बीज जाती हैं, मतलब एक फूल के आसपास मंडराते हैं ना मधुमक्खी, भंवरे उस उन पर मंडराते हैं, ठीक है। फ्लॉक अराउंड मीन्स आसपास उनके मंडराना, क्यों, क्योंकि वो फ्लॉक जो है उनको वो फ्लावर जो है उनको क्या देता है, हनी देता है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान को एक प्योर लाइफ मीन्स सादा जीवन बिताना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे काम करना चाहिए
कुछ ऐसा करें जो हम विश्व को दे सकें, है ना, कुछ अच्छे काम करें ताकि लोग आपके आसपास आए, दूर बैठकर आपकी बुराई ना करें, कुछ ऐसे काम करें, ठीक है। तो श्री रामकृष्ण ने ऐसे काम किए थे कि लोग उनके आसपास घूमते थे, ठीक है, और बहुत सारे उनके शिष्य हो रखे थे, है ना, उनके कामों की वजह से, ठीक है। तो एक दिन एक यंग मैन उनके पास आते हैं जिनका नाम नरेंद्र था, ठीक है। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो गॉड के बारे में जानना चाहते थे, है ना, कि गॉड है या नहीं, वो ट्रुथ जानना चाहते थे। अपनी यूनिवर्सिटी में उनने बहुत से प्रोफेसर से पूछा होगा पर किसी से उनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिली, किसी के भी आंसर से, ठीक है। तो बहुत सारे संतों से भी इनने पूछा, बहुत सारे होली मैन मीन्स धार्मिक व्यक्तियों से भी इनने पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप गॉड पर विश्वास करते हैं, क्या आपने उन्हें कभी देखा है। लेकिन हर व्यक्ति यही कहता कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं है। तो नरेंद्र उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता था। तो एक बार वो श्री रामकृष्ण के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप गॉड पर विश्वास करते हैं सर। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर नरेंद्र ने पूछा क्या आपने उन्हें देखा है ना, क्या गॉड दिखते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूं वैसे ही मैं गॉड को देख पाया हूं, ठीक है। तो ये जो आंसर था वो नरेंद्र को बहुत अच्छा लगा, है ना। और एट लास्ट नरेंद्र ने खुद से कहा कि यही एक इंसान है जिसने गॉड को देखा है ना। उसके बाद श्री रामकृष्ण उठे और नरेंद्र को उनने छुआ, ठीक है, छुआ। जैसे ही उनने नरेंद्र को छुआ तो नरेंद्र को ऐसा लगा कि सारा वर्ल्ड जो था उनके आसपास घूम रहा था, स्पिनिंग राउंड हिम, बहुत जल्दी। फिर क्या हुआ, नरेंद्र जो थे श्री राम कृष्ण के डिसिपल बन गए, मीन्स शिष्य बन गए, है ना। यंग नरेंद्र बाद में फेमस स्वामी विवेकानंद कहलाए, ठीक है, जिनने श्री राम कृष्ण के मैसेज को, उनके संदेश को वर्ल्ड के हर पार्ट पर, है ना, विश्व के सभी भागों पर पहुंचाया। तो श्री राम कृष्ण जो थे उनने कभी पैसों को टच नहीं किया था। तो स्वामी विवेकानंद एक बार वो चाहते थे कि क्या होता है कि अगर स्वामी रामकृष्ण जो है वो अगर पैसे को टच करेंगे तो क्या होगा। तो एक दिन नरेंद्र ने क्या किया, जब रामकृष्ण सो रहे थे तो एक सिक्का, एक कॉइन ले जाकर उनके हाथ पर टच किया तो अचानक से श्री राम कृष्ण का जो हैंड था वो बेंट हो गया, मुड़ गया, है ना, और उनकी पूरी बॉडी में दर्द उठ गया, ठीक है। तो श्री राम कृष्ण जो थे वो अपने मतलब फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य को जो प्रेम करते थे, है ना, सत्य से प्रेम करते थे श्री राम कृष्ण, और उसी नाम से वो जाने जाते थे। लेकिन वो दुनिया की डिसलाइक फॉर द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उनको वो नापसंद करते थे, ठीक है। वर्ल्ड की जो प्लेजर्स होते थे, खुशियां जो होती थी, उनको मतलब पैसे से, है ना, वो पैसे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। हर लेडी को वो डिवाइन मदर के रूप में देखते थे, ठीक है, देवी का रूप मानते थे। तो श्री राम कृष्ण जो थे तो स्वामी राम कृष्ण दूसरों को खुश रखने में ज्यादा विश्वास करते थे। तो वो अपना सारा टाइम क्या करते थे, पुअर्स की सेवा करने में निकाल देते थे और जो व्यक्ति डिफिकल्टीज में होते थे उनकी हेल्प करने में निकाल देते थे, ठीक है। और उनकी लाइफ के एंड तक लोग उनके आसपास रहते थे, ठीक है। वो इतना मतलब एज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन थे वो, ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन। तो लोग उनके आसपास हमेशा रहते थे उनसे एडवाइस लेने के लिए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड मीन्स दिमाग की शांति के लिए, बहुत सारे कामों के लिए उनके आसपास रहते थे, आते रहते थे। तो स्वामी रामकृष्ण जो थे, श्री राम कृष्ण, वो अपने 24 आवर्स में से 20 आवर्स विजिटर्स को देते थे, मीन्स जो उनके आसपास लोग जो आते थे ना, विजिटर्स मीन्स जो मेहमान आते थे, जो लोग आते थे उनसे एडवाइस लेने के लिए, उनको वो 20 घंटे देते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी हेल्थ पर असर हुआ। तो स्वामी विवेकानंद और भी जो डिसिपल्स थे, मीन्स जो शिष्य थे, उनने ये सोचा, ठीक है, कि अब
स्वामी जी को या श्री रामकृष्ण को विजिटर्स को, ज्यादा विजिटर्स को अपने पास आने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो उनने श्री रामकृष्ण से कहा कि आप थकते नहीं हैं, आपकी जो बॉडी है वो आपको आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन श्री राम कृष्ण उससे एग्री नहीं हुए। उनने रिप्लाई दिया कि मैं अपने 20,000, ठीक है, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन। एक व्यक्ति की वजह से 20,000 लोगों की हेल्प हो रही है और सेवा करने की, और ये बहुत खुशी की बात है ना, कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। तो श्री राम कृष्ण जी की डेथ 1886 को हुई थी, लेकिन इनकी जो सर्विस थी उनकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुई। उनकी सेवा उनके डिसिपल्स के द्वारा, है ना, जो पुअर्स की सेवा करना होता था, सर्व करना होता था, है ना, लोगों की हेल्प करना होता था। तो उनके बाद उनके डिसिपल्स ने और उनके आसपास उनको मानने वाले जो थे वो सब ने, उनके जो फॉलोअर्स थे उनने उन काम को जारी रखा। ठीक है, तो ग्लॉसरी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। टुमारो आई विल गिव द आंसर। ओके।